नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट एंड ऑल टीईटी पेडागोजी के क्लास में। चलिए तो आज जो लोग सीटेट में हैं उनके लिए मैं इस वीडियो में संस्कृत पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और मैं बताऊंगा कि सीटेट में आप संस्कृत पेडागोजी किस प्रकार से करके आइएगा ताकि आपका एक बार में सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो जो लोग सीटेट में सेकेंड लैंग्वेज में संस्कृत लिए हैं, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलते हैं प्रथम क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन है, और देखिएगा ध्यान से, संस्कृत को कैसे करके आइएगा। आपको संस्कृत नहीं भी आती है, फिर भी मैं आपको ऐसे तरीका से बताऊंगा जिससे आपका संस्कृत में एक भी नंबर कम नहीं आएगा। तो देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है। संस्कृत को देख करके पढ़ना है। आपको संस्कृत नहीं भी आती है फिर भी आप अच्छे तरीका से करके आइएगा। देखिए कैसे पढ़ना है। प्रश्न है कि कक्षा भाषा वातावरण निर्माण में शिक्षक क्या करते हैं। अपने मन से लगाना है प्रश्न को, देखना है प्रश्न को कि कक्षा के भाषा वातावरण निर्माण में शिक्षक क्या करते हैं यह बताना है। तो शिक्षक कक्षा के सर्वस्व अनुभूति प्रकट करते हैं और छात्रों के अवसर देते हैं। तो अवसर कहीं भी रहेगा सीटेट में, चाहे वह कोई भी पेडागोजी हो, आपका हमेशा के लिए सही होगा। ठीक है, तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है अधिनेतेषु, बोले तो नीचे लिखा गया है कौन सा पठन सामग्री रूप न्यूनतम उपयोग होता है प्रारंभिक स्तर में। इसी तरह से पढ़ना है, कोई भी इसमें अलग से नहीं, देख करके पढ़ लेना। निम्नलिखित में कौन सा पठन सामग्री न्यून उपयोग होता है, कम उपयोग होता है प्रारंभिक स्तर में। पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया, कार्यपत्रिका, प्रकृति। तो मल्टीमीडिया का कम उपयोग होता है, आपको याद होगा। शिक्षक है, मल्टीमीडिया का कम प्रयोग किया जाता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, उत्पादकता शब्दावली है ना, सन्निवेशयति क्या है। तो ऑप्शन को देख करके जवाब देना है। उत्पादकता शब्दावली बोले तो क्या श्रवण समय अभिज्ञान शब्दानाम नहीं होगा। लेखन समय प्रयुक्त शब्द, लेखने के समय जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको नहीं कहते हैं। सुनने के समय कह रहा था प्रथम, दूसरा कह रहा है लिखने के समय, और तीसरा है संभाषण लेखनस्य प्रयुक्त शब्दानाम। तो सबसे आपका बेटर ऑप्शन आपका इसमें, सभी ऑप्शन इसमें समाहित है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि प्रक्रिया लेखन में प्रोसेस राइटिंग लिख रहा है कोई विद्यार्थी, बहुविधि स्थानाम क्रम, कोई प्रक्रिया लेखन में किस प्रकार के बहुविधि क्रम कौन सा सही होगा इन ऑप्शनों में। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है विमर्श टिप्पणी प्रतिरूप लेखनम संपादनम अंतिम लेखनम च। तो ये जो शब्द है आपका विमर्श टिप्पणी प्रतिरूप लेखनम संपादनम अंतिम लेखनम च, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन क्या है। अपने से लगाना है। देखिए जो चीज दिखाई दे रहा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन क्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोजन जो है वह ऑप्शन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन कह रहा है, ध्यान से देखिए, प्रतिभा छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन सहयोग। बोले तो प्रतिभावान जो छात्र है वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सहयोग करते हैं। दूसरा है कि विद्यालय समय अंतरम अभ्यासम, और तीसरा है छात्रानाम त्रैमासिक परीक्षा। तो परीक्षा कभी नहीं मारिएगा। अधिगम रिक्तिया साधनम, उपचारात्मक शिक्षण इसलिए कराया जाता है कि आप अधिगम कर रहे हैं, उसमें कहाँ पे रिक्तियाँ हैं उसको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कराई जाती है।
तो आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है शिक्षक स्व अध्ययन पात विद्यार्थी नाम अधिगम कथम भवति इति ज्ञातुम इच्छति सः कथम प्रकारम प्रशिक्षणम कुर्यात्। बोले तो जो शिक्षिका है वह क्या करता है, स्व अध्याय विद्यार्थियों को अधिगम में कथा कहता है, अधिगम के समय में कथा के बारे में बता रहा है, कथा के बारे में ज्ञान दे रहा है। तो यह किस प्रकार की परिशिक्षा है, तो ये जो हो रहा है वह निदानात्मक प्रशिक्षण हो रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आपके पास, प्रश्न कह रहा है कि भाई शिक्षक नवीन, यहाँ पे है नौ संदेश देता है भाषा का प्रयोग छात्रों में किस प्रकार के अवसर देना चाहिए। खुद से अर्थ लगाइए, कुछ अर्थ लगाइएगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि शिक्षक जो है वह नौ संदेश भाषा प्रयोग कर रहा है, छात्रों को अवसर दे रहा है। तो क्या कह रहा है, तो प्रश्न के बारे में कोई चर्चा नहीं है, अवसर देना कर रहा है। विभिन्न धानम अवगानम कुर्यः, तो ये भी नहीं होगा आपका। कविता उच्चारण कंठस्थीकरण कभी मत मारिएगा, याद करने वाला ऑप्शन। तो स्वयं अभिव्यक्ति कुर्यः सबसे बेटर ऑप्शन होता है, स्वयं से करना। ठीक है, ये इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा व्यापक श्रवण का उदाहरण है। इसी तरह से पढ़िएगा देख करके, निम्नलिखित में कौन सा व्यापक श्रवण का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन है कि कोई विशिष्ट सूचना है ना, दूरदर्शन वार्ताली श्रवण। तो आप दूसरा है कि वातावरण प्रसारित नाटकस्य श्रवणम। तो सबसे बेटर आपका ऑप्शन होगा वातावरण में प्रसारित कीजिए नाटक, है ना। ये जो आपका ऑप्शन जो है बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है कि लिखने के समय प्रक्रिया या प्रोसेस अप्रोच, है ना, प्रूफ फेंडिंग धनम दियते, यह क्या कह रहा है। ध्यान से देखिएगा कि यह वस्तुतः ध्यान देने की बात होती है कि यदि लेखन रूप प्रक्रिया का कार्य हो और वह प्रूफ संशोधन का समय हो, तब निश्चित रूप से व्याकरण शुद्धता का ध्यान अवश्यमेव रखना चाहिए। व्याकरण में भी मुख्य रूप से शब्द एवं धातु रूपों का ध्यान निश्चित तौर पर देना चाहिए। तो रूपा ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है संस्कृत के लिए, क्योंकि ये जो शब्द है संस्कृत में जो शब्द है इसको इंग्लिश में भी यूज किया है सेम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अध्ययन के समय में अपने से लगाइए, ठीक है, अर्थ कुछ भी। सभी विषयों की परिभाषा परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रचिंतम नहीं है। समीचीन बोले तो प्रचलित नहीं है, तो कौन हो जाएगा जो प्रचलित नहीं है। अब आंग्ल भाषा कभी नहीं होगा आपका, है ना। उसके बाद भी है मोबाइल फोन, ये भी आपका नहीं होगा। तो भाषा शिक्षक वाचनम लकारानाम च संदर्भ अनुसार पाठनम करोति। संदर्भ अनुसार जब पाठ का पढ़ाइएगा बच्चों के संदर्भ के अनुसार, तो वो आपका सबसे बेटर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है कि लिखने के समय प्रोसेस राइटिंग के समय में शिक्षिका क्या कर रहा है, विमर्श दे रहा है, प्रारंभ करता है। विमर्श देना
प्रारंभ करता है। अत्र विमर्श इतस्य अस्य, बोले तो इस विमर्श का क्या आश्रय है? ऑप्शन है कि उपस्थिति विषयो विचाराणाम संग्रह उपस्थानम नम च। तो कह रहा है कि प्रक्रिया राइटिंग जब लिखा जाए तो क्या होना चाहिए? विचार संग्रह उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, सबसे बेटर होगा विचार संग्रह, बच्चा खुद से करेगा अपने विचार को संग्रह। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि सर्वेशा नाम सभी बालकों को भाषा अधिगम जन्मजात एवं किन विदुषा उक्तम। यह युक्ति किनका है कि सभी बच्चे जो भाषा ग्रहण करते हैं वह जन्मजात क्षमता होती है भाषा अर्जन करने की। तो यह काफ़ी हिट है, नोट कर लीजिए। बच्चे जन्मजात भाषा अर्जन करते हैं, यह नोम चोमस्की साहब बोले थे। तो बी इज द राइट आंसर। और आज का लास्ट प्रश्न है संप्रेषण दक्षता। बोले तो संप्रेषण करने में अच्छा है, क्या अच्छा है यह देखना है। तो शुद्धता भाषा प्रयोग कर्तु छात्रा नाम दक्षता, धारा प्रवाह प्रयोग कर्तु छात्रा नाम दक्षता। तो संप्रेषण में यहाँ तो ऑप्शन नहीं है, अगले पार्ट में मैं इसको बताऊंगा। ऑप्शन और देखेंगे, इसका और ऑप्शन है, अगले पार्ट में बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।